टोटल फॉरेक्स में कितने पिप दे चुका हूँ मैं आज? 150। ज्यादा भाई, बाद में भी तो सेटअप दिया था एक। अच्छा। 4889 तक का सेटअप दिया था मैंने एक, ये वाला। 4889 तक गया होगा प्राइस। 48। हाँ ये देख। हम्म। ये इसका 2x दिया था मैंने, ये 400 बीपी है, 500 बीप दिया भैया टोटल आज, देखा जाए तो। मस्त एकदम। हम्म। कहाँ पे गलती हुई वो समझ में आया मेरे को, क्योंकि फोन से क्या है कि वो ठीक से हुआ नहीं, जो एंट्री यहाँ से होनी थी। अभी फिर जगह बच रही है। तो ऊपर ही जगह बच रही है, इसको फिल करने जाएगा प्राइस एक बार। सोपी बोर मिलेंगे यहाँ पे ना, सेल साइड में सोपी बोर मिलेंगे, ध्यान रखना। अगर ये इसको लो को ब्रेक करता है यहाँ पे, यानी कि ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है, देन एक एंट्री बन सकती है यहाँ पे, और ध्यान रख लेना थोड़ा सा। हाँ। एक छोटी सी रिस्क का तो है यहाँ पे, ज्यादा बड़ी रिस्क नहीं है, बहुत छोटी सी रिस्क है। अगर देखो, अगर चल जाए तो अच्छी बात है। 30 पिप का एसएल है, और 160 पिप का टीपी है ना।
जैसे इसके 50% पे आया ना यहाँ पे, तो ये एसएल को और छोटा कर देना, ब्रेक इवन पे कर देना। हम्म। एसएल ब्रेक इवन पे कर देना अब। ये ट्रेड अगर आपको पैसे दे जाए तो अच्छी बात है। देखो मोस्टली अगर मैं जितने भी ट्रेड्स दूं उनमें आपको एक सिंपल सी चीज रखनी है, ज्यादा टारगेट बड़ा नहीं रखना है। 60 पिप 70 पिप 100 पे मिल जाए लगे बाहर हो जाया करो, ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि मैं जब चार्ट पे नहीं होता हूँ तो प्राइस का बिहेवियर थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो जाए देन फिर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इससे अच्छा है कि जब तक मैं हूँ, जब तक जो चीजें बोल दूँ वहां पे अपना आधा बुक करके बाहर हो जाओ। बाकी जो छोटा मोटा अगर तुम चला के अगर छोड़ दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सही है, ठीक है। एकदम पिन पॉइंट एंट्री आपको क्या चाहिए? और 70 पिप तो ये 2 कैंडल में दे दिए मैंने। जैसे मान लो अब ये प्राइस लो पे आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद में फिर आपको ये बनता है कि हाँ ठीक है, अगर आप 0.1 से हो, आपके अगर $70 बन रहे हैं तो बुक कर लो आधा, $35 बुक कर लो, बाकी लगा के छोड़ दो। अगर आगे जो बड़ा टारगेट हमारे तक पहुंच जाए तो अच्छी बात है, लेकिन पैसा बचाना सीखो, थोड़ा बहुत बुक करके छोड़ना सीखो। करेंसीज को देख लेते हैं एक बार, क्या हालत है। कितने लोग आ गए? 260। ठीक है। पूरे दिन से बाहर हूँ, हेडेक बहुत खतरनाक हो रहा है, ठीक है। तो एक शानदार ट्रेड आएगी यूएसडी जेपीवाई पे। ऊपर जाता है, यहाँ से सेल करना है, नीचे आता है, यहाँ से बाय करना है ना। ध्यान रखना यूएसडी जेपीवाई का। यूरो यूएसडी। नीचे आएगा तो सोचेंगे कुछ ना कुछ। अपन थोड़ा लेट हो गए आज, तो मार्केट में ये है कि मूवमेंट बहुत रो के हो रहा है। चलो गेट जेपीवाई ने दिया है मूवमेंट, शानदार वाला।
अभी कहीं पे भी वो सिनेरियो नहीं बन रहा है। यहाँ से एक सेल की कैंडल के लिए अपन ट्राई कर सकते हैं। छोटी सी रिस्क लेना, कोई ज्यादा बड़ी रिस्क मत लेना है ना। एयूडी जेपीवाई पे नहीं, क्रेड जेपीवाई पे। किधर गया क्रेड जेपीवाई? मैं ट्रेड नहीं ले पाया हूँ क्योंकि टाइम निकल गया है, और एंट्री भी नहीं मिली है मुझे प्रॉपर, जो मैंने किसना लेवल डाला है वहाँ पे। क्या किया है मैंने, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। अगर एक कैंडल ग्रीन बनती है तो बहुत अच्छी बात है। ये जो मार्केट में बाइंग है यहाँ पे, इसको मैं पूरी वीक से ले रहा हूँ नीचे वाली, उसका आगे ये लगा रहा हूँ मैं। तो एक ये एरिया निकल के आ रहा है, प्लस इस बड़े स्विंग का 2x भी हो रहा है वहाँ पे। तो ये यहाँ से सेल की कैंडल हमारी आ सकती है ना। बहुत, $1 की रिस्क लेना, सिर्फ छोटी सी, बहुत छोटी सी रिस्क लेना, क्योंकि रिस्की है वो ट्रेड, बहुत ज़्यादा रिस्की है। चलो, प्रेशर तो आ रहा है वहां से, लेकिन बायर फिर से उस प्रेशर को कहीं ना कहीं और। हम्म, अगली वाली कैंडल घूम जाएगी। देखा, ये आइडिया होता है आपका, कि आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ पे आपका अमाउंट कम करना है और कहाँ पे आपका अमाउंट बढ़ाना है। जो छोटी सी जगह रहेगी तो उस छोटी सी जगह को फिल करने के लिए प्राइस गया, और फिर अगली वाली कैंडल घूमी है। मेरी अगली वाली कैंडल में भी एंट्री तो है छोटी सी एक, $10-15 की, $10-12 के आसपास की। लेकिन वही है कि यूएसडी जेपीवाई रो रहा है वहीं के वहीं। ट्रेड जेपीवाई में क्या पुल बैक के बाद में हम वापस मोमेंटम के लिए ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये नहीं देखा अपने मार्केट पास्ट में कहाँ से पैसा उठा रहा है। यहाँ भी कितना प्रेशर है। यहाँ पे अगर इसका अगर 50% अगर हुआ तो बाई की ट्रेड बन सकती थी एक, जो कि अपन मिस कर गए। हम्म, डेफिनेटली मिस कर गए।
अगर प्राइस अगर डायरेक्ट सीधा यहाँ तक अगर आता है, ये कैंडल ग्रीन नहीं बनती, सीधा अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ से बाय की ट्रेड बन सकती है। इंतजार। गोल्ड वाले भैया, ठीक है, नचा रहे हो, नचा लो। सर हमने छोटी वाली स्विंग ली थी, हमारी विन गई है सर। क्या हुआ? हमने छोटी वाली स्विंग ली थी सर, अपना इस पे CAD GPY पे हमारी विन गई है सर, हमने ट्रेड ली थी। ठीक है भाई, बढ़िया है। जी सर। सर ये अली ने बताई थी ट्रेड हमें सर। अच्छा, कमेंट में बताई होगी। नहीं नहीं सर, हम दोनों अलग कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं, हम दोनों। ठीक है, साथ में बैठते हो क्या? नहीं नहीं सर, हम मीट बनाई हुई है, हमने अलग मीट बनाई है, हम दोनों अलग अलग करते हैं। ठीक है। आपकी दोनों स्टूडेंट हैं सर हम। सर मेरा एक डाउट था, आपने बोला था कंपाउंडिंग करने के लिए $2 से, तो उसका जो पे आउट आ रहा है 3.78 समथिंग 80, तो आपने उसको कंपाउंडिंग करने के लिए बोला था, तो वो तो राउंड ऑफ ले रहा है, तो मैं कैसे करूँ उसको? परसेंटेज कर लो, यू आर जीबी सर। परसेंट कर लो। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपकी सिर्फ अभी ट्रेड कितने की हो रही, $4 की हो रही, लेकिन अगर इसको आप परसेंट में स्विच करोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे इसको 1% कर दिया, तो मेरी ट्रेड कितने की लग रही है? $15 की लग रही 15.12। है ना। इसको अगर आप $2 कर दोगे, सॉरी 2% कर दोगे, ये $1.68 की लग रही है। 2% में आपकी $3.36 की लग रही है, 3% करोगे तो $5.04 की लग रही है। तो परसेंट से ये रहता है कि आपका जो ट्रेड अमाउंट है वो, मतलब वो नहीं रहेगा, मतलब आपसे तो 1 2 3 4 5 की नहीं ले पाओगे आप, उसमें कम ज्यादा भी कर सकते हो। है समझ में? सर कैट जीपीवाई देखो, क्या? कैट जीपीवाई। सर 341 लेवल मेरा आ रहा है। ट्रेड जीपीवाई पे एक एरिया आ रहा है 50% का। 50% में अपन इस पूरे की 50% को ना लेते हुए अगर इसका 50% ले, तो देखते हैं यहाँ पे हमें कुछ मिलता है क्या। उसके लिए एक चीज तो हो रही है। एक चीज क्या हो रही है कि ये जो मार्केट में पास्ट की जो सेलर की वेव है वो कंप्लीट हो रही है इस वाले एरिया पे, और इसका भी 2x हो रहा है। लेकिन जो मार्केट ने भी ग्रीन कैंडल बनाई है, इस ग्रीन कैंडल ने उसका एरिया बढ़ा के थोड़ा सा नीचे कर दिया है। ये ट्रेड रिस्की हो जाएगी ना, इसके 50% पे थोड़ा सा संभलना ट्रेड लेने से। उसकी वजह अगर आप ये पूरा लोगे
तो ये वाला एरिया आपको ज़्यादा एक्यूरेसी देगा बजाय उसके, ठीक है। हेलो प्रिंस भैया, जरा एक मुझे डाउट था, वो कंफर्म कर दीजिए। क्लियर था आप? ये जरा गोल्ड खोलना, आप 4 घंटे करना है इसको। अच्छा, उस पर एनालाइज कर रहे हैं क्या? हाँ, ठीक है, कर दिया। 4 घंटे में जो ये जो आपकी बड़ी सेलिंग है, हाँ, ये इसको पूरा लेना मेजरमेंट। जैसे कल उस दिन आपने लिया था ना, उसको हाफ किया था। नहीं, ये ऊपर वाली जो सेलिंग है, जो एकदम आया ना, एकदम फॉल डाउन आया है जो पूरा। लास्ट में सबसे बढ़िया ये ना वो चार पूरा घंटे करना, में उसमें ठीक है। कुछ मेरे को दिक्कत नहीं अभी है। एक एरिया लग रहा है, ये 4902 तक गोल्ड नहीं जाना चाहिए ऊपर। मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये कुछ भी कर ले, इसको इस वाले एरिया तक, किस वाले एरिया तक, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ तक जाना है। अगर आप थोड़ी सी छोटी सी मतलब रिस्क अगर बड़ी ले सकते हो कि हाँ इसमें थोड़ा एसएल आपका बड़ा रह जाएगा, पर ये कि रिवॉर्ड भी थोड़ा सा मिलेगा आपको, तो ये चीज कर सकते हो आप। कभी कभार क्या होता है, मान लो कल वाले सिनेरियो में भी यही हुआ था कि मैं जैसे ही चार्ट से हटा, कुछ चीजें हो गई। क्योंकि दिक्कत पता क्या होती है, मैं उस टाइप के ट्रेडर नहीं हूँ कि लगा के छोड़ दिया और बाद में देख लिया चल रही नहीं चल रही है। मैं प्राइस के हिसाब से, जो प्राइस का बिहेवियर है उसके हिसाब से मेरे डिसीजन होता है। जैसे मान लो अगर अपन यूरो यूएसडी खोलते हैं, तो यहाँ पे अभी जो दिख रहा है, अभी जो डिसीजन अपने उसके हिसाब से, लेकिन मार्केट ने कोई नया स्विंग बना दिया, कोई सा हाई या लो ब्रेक कर दिया, तो उसके हिसाब से जो प्राइस का जो डायरेक्शन वो भी चेंज हो जाता है, आप लोग अच्छे से जानते हो। तो अगर वो कुछ चीजें अगर होती है बीच में जब अपन चार्ट पे अवेलेबल नहीं है, तो अपने को मार्केट से ना लड़ते हुए कि यार मैंने जो सोच लिया वही होगा, नहीं, जो प्राइस ने हमें दिखाया उसके हिसाब से अपने को अपने डिसीजन भी चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना लोग कि मार्केट सुप्रीम है, तो वही है कि आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, आपके हिसाब से मार्केट को नहीं चलाना है, वो ध्यान रखना। ठीक है, इसमें इस वाले एरिया तक का थोड़ा सा देख लेना। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पिछले 4 दिन से बोल रहा हूँ, 3 दिन से 4 दिन से रोज हर एक क्लास में बोलता हूँ कि मैं जो भी एंट्रीज देता हूँ एकदम पिन पॉइंट होती है। आपने चीज देखी होगी कि यार मैंने कोई एंट्री लगा दी, वहां से प्राइस एक बार तो आपके फेवर में आएगा, आता है नहीं आता है, हाँ या ना में जवाब दो। एक बार आता है, एक बार प्राइस आपके फेवर में आ जाए, उसके बाद में आपका लॉस नहीं होना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि अगर आपने 10 एंट्री भी करी है, 10 एंट्री भी करी है, और अगर आपका 5 एंट्री में भी अगर ऐसे हिट हुआ है, तो आपके जेब से पैसा नहीं जा रहा है। समझ लो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर भी जो मार्केट ने एक मूवमेंट दिया था 100 पिप का के आसपास का, कुछ मूवमेंट दिया था 150 पिप के आसपास का, तो जो एंट्री दी वहां से मार्केट ने एक मूवमेंट दिया। अब लोग गलती क्या करते हैं कि प्राइस में बाद में भी अपना जो एसएल है वो यहीं पे रखते हैं, तो ये जो बना वो तो ठीक है, उसको भी गवा देते हैं, प्लस अपना कैपिटल गवा देता है। वो आपको गलती नहीं करनी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चीज को नोट करके रख लो। अगर आपका ट्रेडिंग में अगर कोई सबसे बड़ा सपोर्टर है, तो वो है आपका एसएल, जो कि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है। क्या बोला मैंने, फिर से सुन लो। ट्रेडिंग के करियर में अगर आपका कोई सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, कोई आपका सबसे अच्छा सपोर्टर है, वो है आपका एसएल, जो कि आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, और उसी कैपिटल से आप मार्केट में काम करते हो। अगर आप एसएल से दोस्ती नहीं करोगे, उसको ठीक से यूज करना ना आपको नहीं आ रहा है, देन आप मार्केट में नहीं टिक सकते। और मेरे सेटअप्स में आपको वही एक बेनिफिट है सबसे ज्यादा, कि जो भी एरियाज निकालते हैं वहां से एक मोमेंट जरूर आता है, और उस मोमेंट आने के बाद में आपका एसएल ब्रेक इवन पे होना चाहिए, कहानी खत्म। हाँ, वो आपका मार्केट ने एक बार एसएल खा लिया, एसएल खाने के बाद में प्राइस ने फिर से कुछ नया सिनेरियो बनाया, आप फिर से एंट्री कर लो, कौन मना कर रहा है आपको। लेकिन वो भी कहाँ पे, वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग उस चीज को भली भांति जानते हैं। जैसे मान लो आज भी दूसरा सेटअप बना, तो दूसरे सेटअप में भी कहाँ से बाइंग आई, क्या हुआ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कि मार्केट ने ये एक सिनेरियो बनाया, वो मेरे फोन में था, मैंने फोन में उसको जो लगाया, ठीक से लगा नहीं पाया मैं, इस वजह से। नहीं तो अपनी जो एंट्री होती, पिन पॉइंट एंट्री, वो कहाँ पे होती। तो अपन इस पूरे मोमेंट को कैप्चर करते हैं। और अभी भी हम यहाँ तक के लिए क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह खाली बच रही है। और आपने कई बार जब अपन कॉटेक्स में भी ट्रेड करते हो, तो आपने चीज देखी होगी, क्या देखी होगी, कि जो गैप्स बचती है, प्राइस उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए जाता है। कौन से वाले सिनेरियो में, 25, 75, 50 और 100, मोस्ट ऑफ द टाइम में होता है। कभी कभार अगर टाइम फ्रेम अगर थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो जाए, तो एक बात अलग हो जाती है कि 5 मिनट में
और 15 मिनट में कुछ चीजें अगर ऐसी हो गई जो अपन देख नहीं पाए तो एक अलग बात है, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में एंट्री मिली है बाई की। या तो ये वाली कैंडल घूम जाएगी या फिर अगली वाली कैंडल घूमेगी, लेकिन यहाँ से ग्रीन कैंडल आना है, क्योंकि इसमें जो ऊपर की जो ये है क्या है, विक्स है, उसके हिसाब से थोड़ा सा प्राइस नीचे तक जा सकता है, लेकिन वहां से मार्केट में रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। मैं अगली वाली कैंडल पे एक बाय के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत पूछना मैं बाय के लिए क्यों गया। क्यों सर? हम्म, सर हम्म। क्यों सर? इस स्विंग का 3x हो रहा है, हाँ सही। फिर से दिखा देता हूँ। ये स्विंग का 3x हो रहा है इस वाले एरिया पे, एक ही कैंडल में बाइंग सेलिंग, 12 की ढेर तेरी। भैया ग्रीन में क्लोजिंग दे देना यार, इज्जत रख लेना मेरी। ना उसका ना मेरा डोजी बना दी। एंट्री तो नीचे ही लगी थी मेरी, बाकी होगा क्या सीन रहा। सर प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट $5 का लिया था। सर नीचे से भाई ऊपर से सेल दोनों में सर दोबारा ले सकते हैं? नहीं, एक बार किसी एरिया से अगर प्रेशर अगर रिलीज हो जाए देन आप रिस्क मत लिया करो दूसरी बार। लॉस हो गई। लॉस हो गई। प्रॉफिट सर नीचे था एंट्री। मेरा भी प्रॉफिट है। परफेक्ट एंट्री सर विन। क्या कैंडल बनी। दोनों ट्रेड्स में नेक्स्ट कैंडल। ठीक है, बढ़िया, शानदार। इसका ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना, इसका केट जेपीवाई का। और साथ में एयूडी सीएचएफ पे भी एक ट्रेड आ सकती है। एयूडी सीएचएफ का ध्यान रखना। एक सेल की ट्रेड मिलेगी अपने को यहाँ से। एयूडी सीएचएफ अग्रेसिव एंट्री वहां पे कर सकते हैं क्या? नहीं, मत करना। अग्रेसिव एंट्री मत करना, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पूरा, है ना, क्योंकि इस वाले एरिया पे पास्ट में कहीं भी मुझे विक्स दिखाई नहीं दे रही है। अगर यहाँ पे विक्स का अगर फॉर्मेशन होता है चलो ठीक है, अपन अग्रेसिव एंट्री कर लेते हैं, कैंडल क्लोजिंग होने देना। और क्लोजिंग के बाद में अगर कैंडल क्लोजिंग अगर एरिया से दूर हो जाए तो अगले वाली कैंडल का वेट करना कि वापस इस वाले एरिया से ऊपर जाए तो सेल की एंट्री बने। लेकिन रुक जाओ, एक चीज और यहाँ पे हो रही है कि जो मार्केट का जो पुल बैक है वो अगर इसी कैंडल में अगर हो गया ये वाला,
नहीं हुआ, अभी बच रहा है। अब एक एंट्री बना रहा हूँ मैं, अब थोड़ी सी एक एंट्री बना रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या होता है। पुल बैक कंप्लीट किया बगैर मार्केट भाग गया, ऐसा कैसे हो सकता है यार। हम्म, नहीं, नहीं करूंगा ट्रेड अब। ऑलरेडी दो एनालिसिस थोड़े से हमारे अगेंस्ट में जा चुके हैं। ये टाइमिंग का ना मेरा थोड़ा हिसाब बैठता नहीं है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो। 8 बजे के बाद जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, कहीं ना कहीं चीजें ऊपर नीचे होती है। सर आज दिन भर से ऐसा ही चल रहा है। सर मेरे को थोड़ा सा बात कर। बोलो। हेलो। हाँ बता भाई। हाँ जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। ओह, यही था कि मतलब मैं था बीच में। हाँ, आवाज नहीं आ रही है ब्रो। एवडी सीएचएफ पे एक फाइनल एंट्री अगर आप लोग करना चाहो, मैं भी करूंगा। एक फाइनल ट्रेड होगी इस वाले एरिया पे, है ना? ठीक है, दिख रहा है आपको? यूआरजीबी पे 50% ले सकते हैं क्या? नहीं, यूरो जीबीपी पे नहीं, खुला हुआ ही नहीं है मेरे पास। यूरो यूएसडी पे सोचते हैं कुछ, वो भी कब। एक तो नहीं, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सर कल मैंने एक ट्रेड लिया था सर, 2-3 एक कंफर्मेशंस मिले। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। अरे किसी की वजह से आवाज आ रही है। यूरो यूएसडी की ट्रेड छूट गई मेरे से। क्या देखा था? इसको मैंने पूरा ले लिया था, जबकि इसको ये लेना था, प्लस ये लेना था। मार्केट का ये स्विंग, इस स्विंग का 2x इस वाले एरिया पे हो रहा है, तो वहां से मार्केट में रिवर्सल मिलना था और वो मिल गया। गोल्ड वाले भैया में अगर 50% पे अगर प्राइस अगर आ जाए, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, उसको ब्रेक कर दिया, अब तो इसको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। जाने दो, चलने दो। इस पूरे प्रॉपर बड़े स्विंग का 2x किया है मैंने, ध्यान रखना। ट्रेड जेपीआई पे प्राइस आ रहा है।
मैं एग्रेसिव एंट्री करूंगा उस वाले एरिया पे, जैसे प्राइस इस वाले एरिया से नीचे आएगा तो केट जेपीवाई पे। क्यों? क्योंकि इस वाले एरिया पे मल्टीपल विक्स है। देखते हैं कि रिस्क लेके। शर्त ये है कि प्राइस ने जल्दी से आना चाहिए उस वाले एरिया पे। और जो एक स्पाइक दे दे, स्पाइक और एक स्पाइक दे दे यार। 2 सेकंड। निकल गया, टाइम निकल गया। थर्टी 31 सेकंड पे एंट्री बनी थी। हाँ मेरी तो बनी थी एक, मैंने तो बनाई थी, ऐसा नहीं मैंने नहीं बनाई थी। थोड़ा सा एक छोटा सा मैंने रिस्क जल्दी ले लिया था। रिस्क लेने के पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था कि इस वाले एरिया पे मल्टीपल विक्स हो। अगर आप इस वाले एरिया पे देखोगे तो आपको विक्स ही विक्स दिखेगी हर एक कैंडल में। तो चांसेस ज्यादा ये होते हैं कि मार्केट वहाँ पे रुकता नहीं है, वो टकरा के निकल जाता है। तो लास्ट सेकंड में जब 31 पे आ गया था तो मैंने सोचा, क्योंकि अगर आप देखोगे भी तो आपको दिखेगा कि मेरी जो ट्रेड है वो 31 सेकंड की है। मतलब जब लास्ट आ गया कि अब इससे के बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा एंट्री लेने का, तो मैंने लास्ट टाइम पे एंट्री बनाई थी। सर अभी एक यूरो जेपीवाई पे ट्रेड ली थी, 50% लेवल का, वो गेन तीनों चीजें मैच कर रही थी। यूरो यूएसडी पे इसका ध्यान रखना ना गोल्ड का, क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे इसने क्लोजिंग नीचे दी है। जैसे मतलब अभी आपको दिख रहा है ना मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन अगर 5 मिनट देखोगे तो वो थोड़ा सिनेरियो अलग है वहां पे। ये EURUSD सर, EURUSD 50%। डिपेंड करता है मार्केट पैसा कहाँ से उठा रहा है, और यस सर, उसके हिसाब से जो लिमिट है सेलर की वो 50% पे नहीं रुकेगा। रिस्की है ना, मत लेना। सर अगर बीच में कोई स्विंग बन जाए उसका 3x 2x कर सकते हैं इधर? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको तो यूज करते हैं मेडिसिनल कन्फर्मेशन के लिए। ओके सर यूरो जीपीवाई देखिए। मार्केट नया हाई बना के नहीं आया है तो 50% पे ट्रेड लेना मुश्किल है, रिस्की है। मतलब यही बोल रहे हो ना तुम? जी सर। लेकिन प्राइस ने यहाँ पे नया हायर हाई नहीं बनाया है, डबल टॉप बनाया है, तो मार्केट हो सकता है इस पे ना रुके, सीधा नीचे आ जाए। उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना है कि इसको पूरे को लेना है आपको। अगर आप चाहो तो इसको लेके यहाँ पे कुछ ना कुछ कर सकते हो। डिपेंड करता है कि प्राइस का बिहेवियर क्या है। देख लो अगले वाली कैंडल भी उस वाले एरिया से रिजेक्शन लेके गई है, पर आप लोगों को मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा कि एक बार किसी एक एरिया से रिवर्सल आ जाए। एक जो शौक लगना चाहिए किसी एक एसएनआर लेवल से, वो शौक अगर लग जाए देन आपको दूसरी बार वहाँ पे उंगली नहीं करना। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस का सिनेरियो ये बन रहा है, लेकिन अगर देखोगे थोड़ा सा ध्यान से तो कहीं ना कहीं वो उस वाले एरिया के आसपास से ही पैसा उठा के गया है। तो मतलब वहाँ का जो प्रेशर है वो एक बार रिलीज हो चुका है। आज कितना एनालिसिस कर लेते, एक ही है ना? क्यों बोल?
नहीं, दो मतलब वो एंट्री के ऊपर है, किसी का विन था किसी का लॉस था, अच्छा ऐसे हाँ, देखो तो। वो वाला। हाँ, अब 2 गलत थे, 3 सही थे जो मैंने लिए हैं। हाँ बाकी एक और एक्स्ट्रा था जो मेरे से मिस हो गया था। ठीक है। सो 4-2। आई थिंक इनफ है आज के लिए, क्योंकि बाकी मुझे सेटअप अभी दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे भी, किसी भी करेंसी पे कोई सा भी। इस पे हो सकता है कुछ ना कुछ, लेकिन वो भी 2x ऊपर जाएगा तो, 2x नीचे आएगा तो टाइम लग जाएगा। जब तक थोड़ी सी बातचीत कर लेता हूँ आप लोगों से मैं। सर ट्रेविस मेरे को भाई कुछ बहुत बोल टेंशन। रहे थे। हाँ हाँ हाँ। बोलो ट्रेविस। सर मतलब मेरा 15-20 दिन से बहुत ज्यादा डिप्रेस था मैं, चीजों को लेके मैं क्लास में भी नहीं आया था। हाँ बता क्या हो गया। लगातार लूजिंग स्ट्रीक इतना चला कि मतलब बहुत सारा पैसा भी लॉस हो गया, साथ में कुछ भी नहीं ब्रेक कर पा लिया। रहा था। हाँ, फिर मैं ब्रेक लिया, इसलिए मैं 10-15 दिन क्लास में भी नहीं आया था चीजों को लेके। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं 2-3 फंडेड अकाउंट भी उड़ाया, तो अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट फेज 1 फेज 2 दोनों पास आउट किया फंडेड हम्म। अकाउंट का। तो हम्म। कॉन्फिडेंस भी आया जीएफटी का था चीजों को लेके। फिर आज क्या हुआ, क्या स्टॉक मार्केट से बट स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ, बट बाद में वो चीज साइकोलॉजी फिर पहले वाले जितना संभाला था फिर उस टाइप से उड़ गया थोड़ा सा, और फिर 2-3% के लॉस में चला गया मैं। तो इसलिए मैं बंद कर दिया उस चीज को लेके। देखो बस प्रॉब्लम मेरा वो चीज नहीं है, मतलब ट्रेडिंग चीजों में नहीं है, बस साइकोलॉजी में। जी मैं सर। समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। सर सेम मेरे होता साथ ये भी है है। मेरे भाई कि, हाँ मैं बताता हूँ। प्रवीण भाई, सचिन, बाकी इतने भी लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसी से गुजरते हैं, तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने अभी शायद 2-3 दिन पहले क्लास ली थी, इसमें मैंने समझाया था। किसी भाई ने बोला था कि सर लीडर बोर्ड पे या फिर एक बार में बड़ा अमाउंट बनाने का क्या है क्या नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं सचिन मेरे से कम 2 साल से जुड़ा हुआ है, 3 साल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट निकालता है, सब कुछ चीजें बढ़िया है, सब कुछ चीजें आती भी है अच्छे से। लेकिन जब कोई सी एक चीज हिट कर जाती है, वो हिट करती है वो पहला दिन जिस दिन हमारा बड़ा ऐसा लगता है, ठीक है। हम उसके बाद में प्रायोरिटी किसको देते हैं? एक होता है जैसे मान लो मैं हूं, मैं प्रायोरिटी देता हूँ किसको? सेटअप बना, काम किया, नहीं बना, नहीं किया, पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है, कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, वो साइड की पिक्चर हो जाती है। मैं ये देख के कभी पोजीशन नहीं काटता कि यार इतना ही मिलेगा तो ही मैं काटूंगा। जो टारगेट है, जहां तक आप अपन भी देखते हैं कि यार हाँ मार्केट का यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट है, उसके बाद में यहाँ से कुछ भी हो सकता है। तो जितना एरिया अपने को चाहिए मार्केट का, उतना एरिया मार्केट ने कर दिया। अपना जो भी वहाँ पे बनना, मान लो $2, $4, $10, $15, $20, वो बना के अपन वहां से बाहर हो गए। जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी कि यार 50 से 100 पिप जो भी मिल जाए अपने को, उसके बाद में लालच नहीं करना है, उतना आधा बुक करके बाकी अगर आपको आधा छोड़ना हो तो छोड़ दो, लेकिन कम से कम वहाँ पे पैसा बुक करो अपना। दूसरी चीज, अपन एसएल को एकदम बिल्कुल कि इसी प्राइस हमारे फेवर में है, एसएल अपना बराबर में कर दो। वही सेम चीज अपन किसमें क्वार्टेक्स में भी यूज करते हैं कि यार आपका 2 ट्रेड अगर आपका एनालिसिस ठीक नहीं जा रहा है तो आप थोड़ा सा रुक जाओ। ये अगर आपकी कोई सी ट्रेड आपको ऐसे लग रही है कि यार ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ी सी, वहाँ पे अमाउंट को कम कर दो। कि मैं खुद आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की है, आपको अमाउंट नहीं के बराबर यूज करना है या फिर $1 यूज करना है। अब पूरी कहानी की जो पिक्चर होती, जो स्टार्ट होती है, वो होती है एक ऐसे लगने के बाद में हम मार्केट में एनालिसिस को, भाई कौन है यार, विष्णु भाई, हम हमारे एनालिसिस को प्रायोरिटी ना देते हुए पैसे को प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। हम चार्ट पे आते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि यार मुझे यहाँ से यहाँ तक इतना मिल जाएगा, और उसके बाद में प्राइस में यहाँ पे कुछ एक रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर कुछ चीज हो रही है, इससे प्राइस घूम सकता है। हमारे दिमाग में वो नहीं आता है। हमारे दिमाग में आता है कि यार मैंने कल $100, $200, $500, $20, $50 का नुकसान किया, मुझे वो बनाना है, ये प्राइस वहां तक जाएगा ही जाएगा। भाव आपके सबसे नहीं चलता मेरे भाई। तो कभी भी लॉस हो, कुछ भी चीजें हो, उसमें ना चाहते हुए भी हमारे दिमाग में चीजें आती है, पैसा आता है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हम ब्रेक ले लें। ब्रेक लेने के बाद में जब भी हम मार्केट में वापस से काम करने के लिए जाए, वहां पे ये नहीं आएगा कि यार मेरा इतना लॉस हुआ, मुझे इतना बनाना ही बनाना है। नहीं, आपका सेटअप बन रहा है, 50% पे काम कर रहे हो, 2x 3x पे जो भी काम कर रहे हो, जिस भी सिनेरियो पे आपको आती है चीजें अच्छे से,
उसका आपको ये भी पता है कि प्राइस कहाँ से कहाँ तक कितना ट्रेवल करता है, मैंने इतना सिखा रखा है आप लोगों को। उतना होने के बाद में फिर ये लालच नहीं करना है कि यार मुझे इतना और मिल जाएगा, इतना और मिल जाएगा, नहीं। हाँ, आप अगर क्वांटिटी ट्रेड्स की बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कि आपको दिन में पहले 1 या 2 ट्रेड करते थे, आपको 3 या 4 ट्रेड करनी है तो अलग बात हो जाती है, लेकिन वो भी तभी जब आपका सेटअप बने मार्केट में, तो अदरवाइज आपको नहीं करनी है। ठीक है, कन्वर्सेशन हम भूल जाते हैं ऐड करना। जब भी ऐसी चीजें होती है हमारे साथ में, कोई सा लॉस होता है, कुछ ऐसी चीजें होती है, तो हम क्या करते हैं कि विदाउट कंफर्मेशन कोई सा एक सेटअप दिखा, बिना कुछ दिमाग लगाए सीधा कूद गए। जल्दीबाजी रहती है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, आप कहीं नहीं जा रहे हो, जल्दीबाजी के चक्कर में आपका पैसा जाता है। तो कोशिश ये करो कि जहां पर भी आप ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपका सेटअप बन रहा है, उस वाले सेटअप के साथ में आप 2-3 एडिशनल कंफर्मेशन, जो कि अपन इंटरनल स्ट्रक्चर का 2x 3x करके देखते हैं, टाइम फ्रेम को चेंज करके थोड़ा सिनेरियो देखते हैं, लिमिट एक बार और यूज करके देख लेते हैं। उससे ये होता है कि हमारे ट्रेड का हमारे फेवर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 5 मिनट। तो इससे ये होगा कि जो दिमाग में चीजें चलती है, जो हमारी लूजिंग स्ट्रीक है, वो ब्रेक होती है। और एक बार वो ब्रेक हो गई, जैसे मान लिया अभी बताया सचिन ने कि सर मैंने फेज 1 फेज 2 पार कर लिया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब चीजें हमारी ठीक होने लगी है, सेटअप भी वही है, सारी चीजें वही है, लेकिन हम मार खाते कॉन्फिडेंस से, सेटअप पे भरोसा उड़ जाता है, चीजें इधर उधर करने लगता है, तो हमारा पैसा जाता है। तो जहां तक हो सके, अगर कुछ भी कभी भी ऐसा कुछ सा छोटा अगर आपका ऐसे होगा, $2 से $3 का, $5 का, $10 का, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अगले दिन आप अच्छे से काम करोगे। लेकिन गलती से अगर आपने बड़ा एसएल ले लिया, अब बड़ा एसएल कितना, हर किसी के मन में डाउट होगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपके फंड कितने हैं उसके ऊपर। हो सकता है किसी के लिए $50 कुछ भी नहीं हो सकता है किसी के लिए $50 बहुत बड़ा अमाउंट हो। तो वो चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है कि यार एक्चुअल में उतना अमाउंट उस इंसान के लिए कितनी वैल्यू रखता है। ठीक है, तो कभी भी अपनी वैल्यू से बाहर जाके मार्केट में काम नहीं करना। अगर गलती से अगर वो चीज अगर हो गई है, आप सोचोगे कि अगले दिन, अगले 2 दिन 3 दिन में अगर वो वापस पैसा बना लोगे, तो वो चीज आपको और अंदर धकेल देगी। इससे अच्छा है कि 2 दिन 4 दिन रुक जाओ। 2 दिन 4 दिन रुकने से आपका एक सबसे बड़ा फायदा होगा कि आपका नुकसान नहीं होगा, जो कि 110% होता है। हमें लगता है कि यार मेरा $100 का नुकसान हो गया है, अब मैं 2-3 दिन काम करूंगा, इसको मुझे कैसे बनाना है। वो $100 आपके अगले वाले 2-3 दिन $200-400 और ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं है। मेरे साथ भी चीजें होती है, आप और मैं अलग अलग नहीं है, इंसान आप भी हो, इंसान मैं भी हूँ। लेकिन डिपेंड करता है चीजों के ऊपर कि आप लॉस को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो, उस टाइम आपका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर के साथ में जब आप वापस से मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हो एक छोटे से ब्रेक के बाद में, उस टाइम आपका माइंडसेट क्या है, आप प्रॉपर सेटअप पे रुक भी पा रहे हो, नहीं रुक पा रहे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चीजें ठीक कर रहे हो, आप प्रॉपर सेटअप पे रुक रहे हो, 4 चीजें और अप्लाई करके देख रहे हो, उसके बाद में आप ट्रेड प्लेस कर रहे हो, एसएल बराबर लगा रहे हो, टीपी बराबर लगा रहे हो, 2 ट्रेड लॉस होने पे रुक रहे हो, आपको पता चल जाएगा। नहीं रुक पा रहे हो, और 2-4 दिन मत करो ट्रेड, फायदा आपका ही है। जितना टाइम आप होल्ड करोगे उतना आपका नुकसान होने बचेगा। पैसा तो आने से रहा, लिख के ले लो। उस चक्कर में आप गवा दोगे, इससे अच्छा है कि रुक जाओ। तो रुकना सीखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी तो लोड नहीं लेना बाकी चीजों का, धीरे 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 हो जाती है चीजें। इसमें और एक और चीज, हाँ एक और चीज, सुनो मेरी बात। सचिन, तुझे भी ये चीज समझाना चाहता हूँ मैं, और बाकी प्रवीण भाई, बाकी लोगों को भी मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ, प्रियांश भाई को भी, कि हम जिस इंडस्ट्री में है, इस इंडस्ट्री में जो चीजें आज तेरे साथ में हो रही है, बाकी लोगों के साथ में भी चीजें होती है, हमें इनसे भागना नहीं है, हमें इनसे डील करना सीखना पड़ेगा। क्यों डील करना सीखना पड़ेगा? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हमें लाइफ टाइम आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि यार आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो मेरे साथ में वो चीजें नहीं होती है। 8 साल 10 साल हो गए मार्केट में आगे पीछे काम करते करते, 8 साल तो हो ही गए, 2018 से लगा के आज तक देखिए 26 साल रहे, 8 साल तो हो गए। तो आज भी मेरे साथ में चीजें होती है। अगर मैं बताऊं तो आज टोटल कितने पिप्स दिए मैंने? 600 के आसपास। 600 के आसपास दिए, लेकिन मेरा एक ट्रेड में ऐसे रेट हो गया था $300 का। दिख रहा है मुझे, सेटअप दिख रहा है, मैंने बताया, अभी भी वो चीजें उस हिसाब से हो रही है।
लेकिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि यार जो एक बार हो गया, लिमिट अपनी खत्म हो गई, मुझे सारी चीजें दिखती है। मैं जब तुमको बता सकता हूँ तो क्या मैं उस जगह पे मैं खुद ट्रेड नहीं ले सकता हूँ क्या? तुम्हारे सामने मैं लेता हूँ। कई कई बार मैंने 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार डॉलर भी रिस्क किया, सामने बैठ के बना देता हूँ। लेकिन अभी अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मैंने बताया कि मैं पूरा दिन से थक गया था, ट्रेड ले क्लास लेने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन मुझे आप लोगों के साथ में बैठना था कि चलो ठीक है थोड़ा सा बातचीत हो जाएगी, ठीक लगेगा, आज का दिन मुझे मिस नहीं करना है। तो मैं आके बैठ के उसके बाद में भी ट्रेड्स 1-2 करी, ठीक करी, चीजें ऊपर नीचे हुई, बंद कर दिया अपन ने कि ठीक है यार बातचीत करते। तो जो चीजें मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ कि यार अगर ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, थके हुए वो चीजें, अगर मन नहीं लग रहा है, मत करो। क्योंकि हो सकता है कि अगर अभी और मैं कुछ करने की कोशिश करता जो 300 है, हो सकता है 1000 का चले जाता। पॉसिबिलिटीज है या नहीं है बताओ? हाँ हिमांशु भाई। हाँ मेपल वुड्स। हाँ तो हो सकता है 300 की जगह 1000 चले जाता। तो ऐसा नहीं कि मेरा लॉस नहीं होता है, आपके सामने होता है। क्या लॉस हुआ? बाहर था, जल्दीबाजी में सेटअप देखा, ट्रेड ले लिया। जो $300 के कैपिटल में छोटा लॉट उठाना था, थोड़ा बड़ा लॉट उठा लिया, मार्केट का मूवमेंट ज्यादा था, एक कैंडल है, मूवमेंट दिया लेकिन एसएल खा के दिया, ठीक है, अपन एक्सेल एक्सेप्ट करके बाहर हो गए, नहीं लड़े मार्केट से। तो वही है ना कि यार मैं उस लॉस पे कैसे डील कर रहा हूँ चीजों से। कभी कभार मेरे साथ भी चीजें होती है कि अगर मेरे पास में कभी कभार 80 पड़ा रह जाता है, कुछ चीज होती है इमोशनली होकर, मैं भी कभी कभी 2-3 हजार डॉलर उड़ा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन पास में मत रखो पैसा। हाँ भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, क्या है बताओ, आपके मुंह से बता दो। बताओ। सर यहाँ पे एक चीज और मेरे को पूछना था, छोटा सा चीज। हाँ एक मिनट भैया। जैसे कि मेरा आज फंडेड अकाउंट का $150 के आसपास लॉस है, ठीक है। हाँ तो मेरा जो साइकोलॉजी होता है, मैं स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहा हूँ, जब से मैं ट्रेड कर रहा हूँ तब से, कि एक ही बार में बड़ा लॉट नहीं मारता हूँ मैं। 0.05 से काम कर रहा हूँ तो या तो कम कर देता हूँ, बट 0.06 भी नहीं जाता हूँ मैं। तो उसमें रहता है कि मेरा 300-400 पे पकड़ना है एक बार में। ये मेरा साइकोलॉजी के अंदर हैबिट आ गया ये चीज, क्योंकि मैं फंडेड फेज 1 फेज 2 भी पास किया तो मैं ऐसे ही किया था। उसके लिए फिर आप टाइम फ्रेम बड़ा यूज करो। हाँ हाँ, टाइम फ्रेम बड़ा यूज करता हूँ मैं उस चीज के लिए। तो देखो मैं मैं बताता हूँ, दो चीजें जी। होती है, बाकी लोग भी इस चीज को समझ जाएंगे। बड़ा लोड लेके छोटे भी पकड़ लो, छोटा लोड लेके बड़े भी पकड़ लो। अगर आप 1 से 2 से 5 से अगर काम कर रहे हो तो आप 1 मिनट पे काम कर लो, बढ़िया है। लेकिन आप 0.05, 0.07, 0.1 छोटे लोड पर काम कर रहे हो, देन आप टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा कर लो, 15 मिनट कर लो, आधा घंटा कर लो, 1 घंटा कर लो। तो उसके हिसाब से बात वही है, कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो, घुमा के पकड़ो, एक ही बात है। ठीक है, सेटअप वही रहेगा, चीजें वही रहेगी, मार्केट का मूवमेंट उतना ही रहेगा, पैसा उतना ही बनेगा, रिस्क उतना ही रहेगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। यस। ठीक है, अगर आपको बड़े पिप पकड़ना अच्छा लगता है कि यार हाँ सर मुझे 300, 400, 500 पिप का मैं मूवमेंट कैप्चर करना, मुझे मेरी हैबिट में वो, तो फिर वो टाइम फ्रेम को आपको उस हिसाब से यूज करना है। नहीं, वो थोड़ा सा फंडेड अकाउंट का रूल भी है ना कि हम लोग उतना मार्जिन यूज नहीं कर सकते ऐसा वगैरह, तो इसी वजह से। ठीक तो है, इसलिए $150 का लॉस तो मेरा वो साइकोलॉजी रहता है कि एक ही बार में कवर कर लो, बस उसके चक्कर में क्या होता है कि $20-30 का और लॉस ले लेता हूँ मैं वहां पे। मैंने क्या बोला, ये चीज आपको रेस भाई सर डार्क क्लास कब है? बता दूंगा मैं। ये चीज आपको पूछनी नहीं चाहिए मेरा भाई, क्योंकि मैं कई बार पहले चीज आप लोगों को समझा चुका हूँ। जो गया है उसको एक बार में बनाने की कोशिश करना सबसे बड़ी मूर्खता है, आप बचा कुचा सब गवा दोगे। मैंने उसके ऊपर, जब मैं दुबई था, मैंने एक बड़ा लॉस लिया था $5000 का, मैंने बताया था, रील बना के डाली थी, अगर तूने देखी हो तो। 5000 गए तो इसका ये मतलब नहीं कि मुझे आज ही बनाना और अगले दिन ही पूरा बनाना, नहीं। जो भी 1000, 2000, $1500 का जो भी दिन का टारगेट होता है, वो करके मैं 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा के बनाऊंगा। एक बनाने के चक्कर में जो 5 गए हैं, उसके अलावा 10 और चले जाएंगे।
तो इन चीजों को थोड़ा सा अपने अंदर उतारना पड़ेगा और आपको खुद को उतारना पड़ेगा ना। मैं अगर कितना भी बोल दूं, कोई और कितना भी बोल दे, कोई कितना भी समझा ले, वो चीजें तब तक नहीं होगी जब तक आप खुद उन चीजों के ऊपर अप्लाई नहीं करोगे, काम नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे बढ़ाते हो, कैसे अप्लाई करते हो खुद के ऊपर चीजों को, रुकना कैसे सीखते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, बाकी दिव्यांशु क्या बोल रहा है मेरे भाई, हिमांशु भाई, गोविंद भाई, बताओ। सर मैं मैं एक बात वो सर, एक्चुअली होता क्या है ना सर कि अभी मैं कुछ दिनों से प्रैक्टिस को जो है मैंने डबल कर दिया है, तो एक्यूरेसी ठीक ठाक ही आ रहा था पहले। ठीक है, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि अब मुझे सब कुछ आने लगा है और रिजल्ट भी मिल रहा था। 2-4 दिन 5 दिन रिजल्ट बहुत तगड़ा मिला, 6-6 5-5 विन डेली कर रहा था। ठीक है, हाँ हाँ लेकिन अभी 1-2 दिन से सर पता नहीं क्या हुआ है, हाँ, मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज होते जा रहा है सर। हेलो, हाँ हाँ, हाँ, तो मैं पूछ रहा था सर कि मैं क्या करूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ यार आते हुए भी मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं कॉल पे था, एक बार फिर से बताओ। प्रैक्टिस अपनी डबल कर दी, रिजल्ट पहले अच्छे नहीं हाँ, मिल रहे थे, क्या उसके बाद क्या? उसके बाद मैं बता रहा हूँ सर कि मैंने प्रैक्टिस डबल कर दी, रिजल्ट अच्छा खासा मिल रहा था, 6-7 विन कर रहा था, डेली का 100% एक्यूरेसी मिल रहा था। हम्म लेकिन कुछ दिन से क्या हुआ ना कि मेरा 1-2 लॉस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके हम्म बाद से मेरे अंदर वो जो था ना 100% वाला कॉन्फिडेंस, वो मेरे यार ईगो पे आ गया और अभी चीजें सब गड़बड़ हो रही है सर। यार देखो, एक बात समझाता हूँ मैं। हाँ हाँ। डीटी मैंने बनाया, चीजें जी मैं जी सर। हर बार नई 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 निकाल के आप लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ, होती चीजें। कई कई हफ्ते हमारे ऐसे जाते हैं जब हम बहुत अच्छे रिजल्ट निकालते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा 3-3 4-4 दिन तक लगातार चीजें ऊपर नीचे हो जाती है, होती है। वही सेम चीजें, सारा कुछ वही सेम टू सेम सारी चीजें होती है। लेकिन उस चक्कर में हम वो चीज को कि यार नहीं, मुझे तो इतना करना ही करना है, मुझे तो इतनी एक्यूरेसी निकालनी ही निकालनी है, और उस चक्कर में अपन ओवर ट्रेड करके और अपनी एक्यूरेसी की 12 बजा रहे हैं, वहां पे चीजें गड़बड़ होती है। जैसे मान लो, हम पुराने जो भी बहुत सारे लोग जो बहुत टाइम से बैठे हैं मेरे साथ में, उन्होंने एक चीज नोटिस करी होगी कि कभी 5 में से 5 विन हो रही है, 4 में से 4 विन हो रही है, 5 में से 4 विन हो रही है। कभी कभार जैसे मान लो आज का दिन था, आज का दिन थोड़ा सा हमारा ऊपर नीचे था। ऊपर नीचे क्या था कि 5 में से हमारी 3 अच्छी गई, 2 ट्रेड थोड़ी सी हमारे ऊपर नीचे हो गई, एंट्री गलत लगने की वजह से 2 नहीं तो हमारी एक ट्रेड का एनालिसिस गलत था। तो कहानी ये बनती है, अगर हम उन चीजों को ईगो पे लेके अगर काम करेंगे कि यार नहीं मुझे इतना करना ही करना है। जैसे मान लो एक चीज होती है कि यार मेरा $10 बनाना है, मेरे को $9 बन गया, $1 बनाना है, वहां पर ईगो आ गया हमारा कि यार एक और मुझे बनाना ही बनाना है। उस चक्कर में फिर क्या होता है, आप सभी को पता है। पूरा ठीक अकाउंट है, चला जाता है सर। हाँ। और वही सेम चीजें अगर हम एक्यूरेसी के इस पे भी लें कि यार मेरी डेली 10 में से 8-9 ट्रेड तो विन होती है, आज चीज बिगड़ रही है, इसको करूंगा। और मैं मार्केट जब आपको बोल रहा है कि यार आज ठीक नहीं है चीजें, आज आपकी सबसे चीजें काम नहीं कर रही है, आप लॉस ले रहे हो, आपको वहां पे रुकना है, बाहर हो जाना है। इतनी सी बात है, इसके अलावा तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। हर एक कहानी का एक ही सोल्यूशन है, सब कहानियों का रुकना बस। इसके अलावा और मतलब कोई भी सर कैलकुलेशन निकल के यही आता है कि जिस दिन लॉस हो उस दिन एक्सेप्ट कर लेना है, चाहे हम बस कितना भी 100% क्यों ना हो पहले। ठीक है, गेट खोल दो, बस मैं बंद ही कर रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच भैया सर, जी राम आपने राम। सर आगे समझाया है। भैया जी थैंक यू सर, थैंक यू। भैया आपका भैया मैं 15 दिन में मतलब सर यार एक बात बताओ, भाइयों सुनना मेरी बात। इतने सारे सब लोग बोल रहे हैं, क्या तुमको समझ में आया कौन क्या बोल रहा है? हाँ बस ये 2 मिनट और बचे हैं, 2 से 2 मिनट के आसपास। सर आप है ना किसी एक सर को मैं चूज कह रहा कर था लिया करो आपने जो और आज बोल दिया करो, समझाया है ठीक है, एक को सर, वो मैं तो कहानी यही है। बताओ, सीताराम, थोड़ा सा अगर ऐसी चीजें बोलो कि मुझे समझ में आया तो अच्छा रहेगा। दूसरा, डाउट क्लास एक हिमांशु भाई पूछ रहे थे कि कब होगी, तो मैं टीम वाला को बोल देता हूँ, और मैं खुद भी अगर मिला टाइम तो कल या परसों में डाउट क्लास मैं खुद भी रख लेता हूँ।
आज तो थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बाहर था मैं। कल का टाइमिंग जो हमारा डेली का जो टाइमिंग है वही रहेगा, 7 से लगा के 9 तक का, 1 घंटा क्वाटेक्स वाला, 1 घंटा फॉरेक्स वाला। एक और चीज ये करना कि जिन लोगों को दिक्कतें हो रही कहीं पे सेटअप पे काम करने में या फिर कुछ चीजें ऐसी हो रही है तो स्क्रीनशॉट लेके टीम को भेज दिया करो कि मैंने यहाँ पे चीज अप्लाई करी थी लेकिन यहाँ पे मैंने क्या गलती करी मुझे बता दो, तो वो आपको थोड़ा सा आप पे रिस्पॉन्स कर देंगे। तो जो चीज उनसे संभलती है उनसे क्लियर करवा लो, जो चीज उनसे नहीं संभलती है वो फिर आप मेरे तक ले आओ कि हाँ सर ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है, टीम वाले इस चीज को नहीं क्लियरिफाई कर पा रहे हैं, आप एक बार समझा दो। देन मैं उस चीज का आपको जो भी सोल्यूशन रहेगा बेस्ट से बेस्ट वो समझा दूंगा, ठीक है। बाकी आज के लिए काफी है, मिलता है कल। थोड़ा सा मेहमान आ रखे हैं घर पे तो, और थका हुआ भी हूँ, पूरा दिन हो गया है बाहर, टाइम हो चुका है 9 बज रही है। बढ़िया खाओ पियो मजे करो सो जाओ, मिलते हैं कल 7 बजे, ठीक है। डन है, ठीक है, डन है। चलो जय महाकाल। जय महाकाल जय सर। महाकाल, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। सर